तो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये वीडियो बेसिकली किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले यूज़ की जाती है। और इस कोर्स में यानी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बेसिक नेटवर्क्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो देखो बेसिकली नेट कोई भी अगर आपको कोर्स करना हो, चाहे आप MCSC करें सर्वर से रिलेटेड, चाहे आप लाइनेक्स सर्वर से रिलेटेड कोई कोर्स करें, चाहे आप हैकिंग से रिलेटेड कोई कोर्स करें, चाहे आप क्लाउड से रिलेटेड कोई कोर्स करें, चाहे आप किसी भी टाइप से कोई भी रिकॉर्डिंग किसी भी टाइप का कोई कोर्स करते हैं, तो उस टाइम आपको बेसिक नेटवर्क की बहुत नॉलेज हो चाहिए। और अगर आप बेसिक नेटवर्क जानते हैं अच्छे से, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी कंपनी में जाके इजीली उसका नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, उसका नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और एक नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की जॉब भी आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेसिकली बता रहा हूँ कि बेसिक नेटवर्क में क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, थोड़ा बहुत ही बता पाऊंगा इस वीडियो में। तो बेसिकली देखो है क्या कि इस बेसिक नेटवर्क्स में चलने से पहले थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, और जो कि करीब 13-14 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। 10 साल का तो एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनर ही है, MCSC CCNA, और उससे पहले 2-3 कंपनीज का भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बेसिक नेटवर्किंग, यानी इस कोर्स का नाम है N+ बोलते हैं इसको, ठीक है। या आप बेसिक नेटवर्क ही बोल लो, इसको कई जगह नेटवर्क एसेंशियल भी बोला जाता है। तो देखो इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहला है, इसमें कोई भी कोर्स अगर शुरू होता है तो उसमें इंट्रोडक्शन जरूर होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शंस के बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, यानी कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस, फिर उसके बाद OSI मॉडल, फिर TCP IP मॉडल और प्रोटोकॉल्स, टोपोलॉजी, मीडिया या केबलिंग, IP एड्रेस, सबनेटिंग, VLSM, सुपर नेटिंग्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको मुझे बताने हैं इस वीडियोस में। तो देखो आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, यानी व्हाट इज नेटवर्क। तो नेटवर्क इज अ फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस थ्रू द मीडिया, एंड इट अलाउ टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर्स। यानी नेटवर्क क्या है, एक तरह का कुछ कंप्यूटर्स के बिटवीन कनेक्शंस हैं केबल के थ्रू और नेटवर्क डिवाइसेस लाइक स्विच और हब के थ्रू। तो अगर आप भी किसी कंप्यूटर सिस्टम्स 10-15 कंप्यूटर सिस्टम को केबल और नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू अटैच कर देते हो, तो आपका एक नेटवर्क बन जाता है, जिसका फायदा ये है कि हम किसी भी कंप्यूटर के रिसोर्स को कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो तो नेटवर्क के बाद आता है कि नेटवर्किंग क्या है। तो व्हाट इज नेटवर्किंग। तो देखो बेसिकली क्या है, जब कोई नेटवर्क हम बना देते हैं, यानी फिजिकल कम्युनिकेशन, हम फिजिकल कनेक्शन हम कर देते हैं, तो उसके बाद हम डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, फाइलें शेयर करना शुरू कर देते हैं, प्रिंटर शेयरिंग शुरू कर देते हैं। तो जो भी हम नेटवर्क के ऊपर वर्क करते हैं या नेटवर्क का यूज करते हैं या नेटवर्क के रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, तो हमारा नेटवर्किंग होता है। तो नेटवर्क इज अ लॉजिकल फंडामेंटल थ्रू विच कंप्यूटर्स कम्युनिकेट्स एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन विच इधर विद ईच अदर। तो नेटवर्क और नेटवर्किंग के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने, कि नेटवर्क किसने बनाया, यानी हु डेवलप द नेटवर्क। तो नेटवर्क बेसिकली बनाने का या डेवलप करने का, या आप कह सकते हो कि इसको फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स को जोड़ने का जो काम किया गया था वो USA में किया गया था। USA के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है USDOD, यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर एक सब डिपार्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं ARPA, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो दुनिया का जो पहला नेटवर्क था वो USDOD के सब डिपार्टमेंट से ARPA ने, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने 1960 में बनाया था। तो दुनिया का सबसे पहला जो नेटवर्क था वो ARPA ही ने बनाया था। और ARPA
यूएस डीओडी का एक पार्ट है। और दूसरी चीज है कि सबसे पहले कंप्यूटर्स भी जो यूज होते थे यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ही ज्यादा यूज होते थे, तो उन्हीं लोगों ने पहले सोचा कि कंप्यूटर्स को आपस में कैसे कम्युनिकेट किया जाए। और फाइनली काफी रिसर्च के बाद 1960 में पहला दुनिया का नेटवर्क बना, तो उस नेटवर्क को आरपा नेट भी बोला जाता है, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बोला जाता है। फिर अगर हमें भी दो कंप्यूटर जोड़ना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, तो सीधी सी बात है कि दोनों कंप्यूटर में एनआईसी होने चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, केबल्स होने चाहिए, कनेक्टर होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए, तो हम दो कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। अगर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं तो हमें फिर चाहिए नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे कि आपने स्विच सुना होगा, राउटर सुने होंगे, तो इस तरह से इन डिवाइसेस के थ्रू हम लोग जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो यहाँ पे नेटवर्क के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू मीडिया इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल डिस्टेंस लाइक ऑफिस बिल्डिंग्स एटसेट्रा। यानी ऐसा नेटवर्क जो एक लिमिटेड एरिया में है, एक ऑफिस में हो सकता है, एक बिल्डिंग्स में हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 कंप्यूटर का एक जो नेटवर्क होता है वो लैन होता है। तो जो नेटवर्क का डिजाइन ऐसा है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो बना रखा है, एक मेरे पास सेंट्रल डिवाइस है, चाहे हब हो सकता है, चाहे स्विच हो सकता है, उससे कुछ मेरे सिस्टम जुड़े हुए हैं, कुछ लैपटॉप जुड़े हुए हैं, कुछ सर्वर भी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के नेटवर्क को आप लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा टाइप ऑफ नेटवर्क जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड थ्रू मीडिया इन लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस, ठीक है, लाइक इंटरनेट। तो देखो होता क्या है कि दुनिया में बहुत सारे लैन हैं, यानी बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं, और सारे लेके सारे लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। उसको जोड़ने के लिए मीडिया यानी आईएसपी की जरूरत पड़ती है। देखो एक लोकल एरिया नेटवर्क है तो उसको हम वायर्स के थ्रू जोड़ सकते हैं, लेकिन एक वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी एक ब्रांच दिल्ली में, एक चेन्नई में है, तो उसको जोड़ने के लिए आईएसपी चाहिए होता है। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आप जियो हो गया, एयरटेल हो गया, एमटीएनएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, काफी सारे आईएसपी हैं, इनकी वायरें पूरे वर्ल्ड में बिछी हुई हैं, और वर्ल्ड के जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क हैं सबको आपस में कम्युनिकेट करवा देते रहते हैं। तो आईएसपी के थ्रू ही हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बना हुआ है। इंटरनेट को भी हम वाइड एरिया नेटवर्क ही बोलते हैं, जो कि लगभग एक डायग्राम पे देख सकते हैं। आईएसपी ने सारा नेटवर्क डेवलप किया हुआ है, और इस तरह से कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड करके सैटेलाइट से यूज करके पूरा कनेक्शन बनता है। इसके बाद अगला नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड थ्रू मीडिया इन सिटी और टाउन। तो इसको भी वही है कि बहुत सारे लैन आपस में कनेक्टेड हैं आईएसपी की हेल्प से। और इसमें भी क्या है कि जितने भी आपके नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं आईएसपी के थ्रू, बस वो एक सिटीज के अंदर होते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर हो गया, चेन्नई के अंदर हो गया, या किसी इंडिया से बाहर की कोई कंट्री हो गई, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, उनके अंदर हो गया। तो उस तरह के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। बट अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट रह गया मैन का। मैन अब उतना यूज होता नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना ब्रांच एक शहर में नहीं खोलती, शहर से बाहर ही ब्रांच उसके होते हैं। तो सिर्फ मैन हम पढ़ते हैं, उतना इसका कॉन्सेप्ट है नहीं खास। एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुछ लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप उसको मैन बोल सकते हैं। मैन के बाद आता है अगला नेटवर्क सैन यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क में भी क्या है? इट इज ऑल्सो कनेक्शंस ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स एंड स्टोरेज सर्वर्स कनेक्टेड थ्रू मीडिया, जैसे कि जिसको हम आईएसपी बोलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक बैंक्स, रेलवे इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो सैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे लैन है जो एक स्टोरेज सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, यानी स्टोरेज ब्रांच से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें सभी ब्रांचों का डेटा जो है स्टोर होता है। जैसे कि बैंक्स हो गए, बैंक का डेटा सभी जितने भी बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं, उनका सारा डेटा उनके सर्वर में जाके सेव होता है। तो उससे ये होता है कि अगर किसी ब्रांच में या किसी एटीएम में कोई इशू हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो डेटा सर्वर में है, अगर एक एटीएम या एक ब्रांच खराब होगी तो आपको दूसरी ब्रांच से जाके दूसरे एटीएम से जाके सारे ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। सेम रेलवे के अंदर हो गया, चाहे आप फेसबुक यूज करते हैं, अगर मोबाइल खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक आईडी कहीं और लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि आपका जो भी फेसबुक का इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है। तो ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर सारा स्टोरेज डेटा जो एक स्टोरेज सर्वर पे होता है। अब स्टोरेज जिस जिस भी नेटवर्क के अंदर स्टोरेज होता है, अब ज्यादातर वैन वाइड एरिया नेटवर्क में ही लोग स्टोरेज यूज करते हैं, तो इसलिए इसको वैन का ही एक टाइप है, और इसको भी बनाने के लिए आईएसपी की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपका एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क है।
इस तरह से कुछ डायग्राम है, कुछ लेंस हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, और ये स्टोरेज सर्वर्स में जुड़े हुए हैं। तो स्टोरेज सर्वर्स काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में बनाए जाते हैं, काफ़ी सेफ लोकेशन में बनाए जाते हैं। तो इस तरह के डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सभी ब्रांचों का डेटा सब सर्वर में जाके स्टोर होता है। सैन नेटवर्क के बाद तो दूसरा नेटवर्क आता है जिसको हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क बेसिकली ऐसे नेटवर्क्स के लिए यूज होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, या स्कूल्स कॉलेजेस कह सकते हो, या किसी कंपनीज के नेटवर्क को आप लोग कैंपस एरिया नेटवर्क कह सकते हो। तो इसको भी आपस में कनेक्ट करने के लिए आईएसपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर किसी भी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ब्रांच अगर काफी दूर दूर हो तो वायर तो बिछाई नहीं जा सकती है। तो इसलिए आईएसपी की जरूरत पड़ती है, और छोटे एरिया में हो तो फिर वायर के थ्रू भी हो जाता है। तो ऐसा नेटवर्क जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स हो, उस नेटवर्क को हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जिस तरह से आप ये डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कुछ बिल्डिंगें हैं एक कैंपस की, और सारी आपस में कनेक्टेड हैं, और उसी के थ्रू इंटरनेट भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये कैंपस एरिया नेटवर्क है। और इसके बाद आता है लास्ट नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, या प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो प्राइवेट एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि जैसे हमारे घर के अंदर कुछ डिवाइसेस हैं आपस में कनेक्ट, जैसे लैपटॉप से मोबाइल कनेक्ट कर लिए, या प्रिंटर कनेक्ट कर लिए, या डेस्कटॉप कनेक्ट कर लिए, तो एक नेटवर्क बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो सिंपली है, इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क सम काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स कनेक्टेड विद ईच अदर लाइक मोबाइल्स, लैपटॉप एटसेट्रा। तो ये सारे नेटवर्क के टाइप्स हैं। तो इसके बाद हम अगला जो है और पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ये वीडियो जो है ओवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।